हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर चैनल। 67th बीपीएससी सीडीपीओ पीटी 2021 के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 15 सेट है और ये सेट नंबर 2 मैं आज करने जा रही हूँ। सेट नंबर 1 इसका अपलोड कर दिया गया है। जो भी दोस्तों अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे भी देख लें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित है? मौलाना आज़ाद अल हिलाल, ये ऑप्शन सही है। एनी बेसेंट यंग इंडिया, ये ऑप्शन गलत है। अली बंधु कॉमनवेल्थ, ये ऑप्शन गलत है। महात्मा गांधी कॉमरेड, ये भी ऑप्शन गलत है। एनी बेसेंट के अखबार का नाम कॉमनवेल्थ, अली बंधु का कॉमरेड और मौलाना महात्मा गांधी का यंग इंडिया और हरिजन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी दूसरी पुस्तक है बापू के कदमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, AC मजूमदार। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग तथा नरम दल एवं गरम दल की एकता इसी अधिवेशन में स्थापित हुई थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रह के जोड़े का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की युद्ध की नीति के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल की तिकड़ी गरम दल से संबंधित है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल, ऑप्शन सी, सिंध। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल।
तात्या तोपे कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व करते थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब कानपुर से और बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित यूरोपीय में से एक स्वतंत्रता पूर्व भारतीय व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, फिर डच 1602 में, अंग्रेज 1608 में और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, ये ऑप्शन सही है। सेवा सदन MG रानाडे, ये ऑप्शन गलत है। सेवा सदन की स्थापना बहराम जी M मालाबारी ने 1885 में किया था। बड़ा समाज राजा राम मोहन रॉय, ये ऑप्शन सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1824 में। वर्ष 1824 में बैरकपुर के 47वें रेजिमेंट ने सर्वप्रथम धार्मिक आधार पर विरोध करते हुए बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। हिंदुओं के लिए तब समुद्र पार करने का मतलब उनका धर्म नष्ट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माउंटबेटन। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त शासन में निर्मित दश अवतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका सही आंसर है आंसर बी, ऑप्शन बी, विष्णु। यूपी के देवगढ़ स्थित 10 अवतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निष्कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस में प्रतिपादित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईशोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा बिहार की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुर्जहोम। जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर के निकट बुर्जहोम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अनेकतावाद या रहस्यवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एरन से। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, ये ऑप्शन सही है। उन्होंने मृच्छकट्टम की रचना की थी, ये ऑप्शन गलत है। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में है, ये ऑप्शन सही है। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दाऊद खां करानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने का प्रमाण मिलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी प्रकार के पूर्व के ऋण माफ कर दिए थे, इसमें कृषि ऋण भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का आखड़ा बना रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि सोडा, नील, सूती वस्त्र, अनाज सभी प्राप्त किया जाता था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही मुंगेर के तारापुर थाना पर तिरंगा फहराने के प्रयास में 2 दर्जन से अधिक देशभक्त शहीद हो गए थे। इसकी चर्चा पीएम मोदी ने मन की बात में की थी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन सॉरके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वीरेंद्र शाह घोष की सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तूतीय हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये एक 1878 में लॉर्ड लिल्टन के समय आया, ये सही है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये बंगला से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हुई थी। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया, ये ऑप्शन सही है। हमें नहीं कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राणा कुंभा। राणा कुंभा इसका निर्माण मालवा विजय के उपलक्ष्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया। प्रतीक मुद्रा से तात्पर्य कागजी मुद्रा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बारहमासा की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? सती प्रथा किया था, मूर्ति पूजा इसका भी किया था, बाल विवाह इसका भी किया था, पाश्चात्य शिक्षा इसका नहीं किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बारदौली सत्याग्रह। इसी सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में किया था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया था। इसमें नहीं कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1989 में। 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में मताधिकार की उम्र घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया, यह ऑप्शन सही है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया, यह भी ऑप्शन सही है। राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी, यह ऑप्शन गलत है। राज्यों के संघ के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र शामिल होंगे, यह ऑप्शन सही है। इस हमें नहीं कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 जनवरी को। 2011 से 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत के संविधान के स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्रिटेन संसदीय शासन सही है, अमेरिका मूल अधिकार सही है, कनाडा संघीय व्यवस्था सही है, आयरलैंड मौलिक कर्तव्य ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के किस राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया वो था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत डाकघर विधेयक। वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धार्मिक न्याय। इसके अलावा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 138 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच सभी विवादों को निपटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 40। ग्राम पंचायत को लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यह ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, यह भी ऑप्शन सही है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, यह भी ऑप्शन सही है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, ये ऑप्शन गलत है। संसद की कार्यवाही में भाग तो लेते हैं लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52।
निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, ये सही है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये भी ऑप्शन सही है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी ऑप्शन सही है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी ऑप्शन सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा, जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, की माप द्वारा किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, M3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में साख मुद्रा किसे शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र, चेक, विनिमय पत्र, बैंक ड्राफ्ट सभी शामिल है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्त सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया था, यह सही है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, यह भी सही है। आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये गलत है। आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इसके प्रथम गवर्नर सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे, ये भी सही है। वर्तमान में इसका गवर्नर शक्तिकांत दास है। इसमें नहीं कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई, यह दर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिनों से अधिक रोका जाए, यह सही है। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहरों को आच्छादित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? दूध, दाल, अदरक, केला, ये सही है। अमरूद, पपीता, आम, ये भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। चावल, गेहूं, मक्का तथा सब्जियां, इसके लिए भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 62, शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन का तात्पर्य है कंपनी के शेयरों के वास्तविक मूल्य से। यह ऑप्शन गलत है। कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से। यह ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए। यह सही है। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया। यह भी सही है। जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 28% की दर है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है। यह भी ऑप्शन सही है। इसमें असत्य कहाँ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब हो गया। इसमें 2019-20 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, मानक मध्य रेखा एवं कर्क रेखा आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से नवीनतम लॉक सिस्टम कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, भारत की वैसी नदी जो हिमालय के सभी श्रृंखला को काटती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय राज्यों का साक्षरता दर का सही क्रम अवरोही क्रम या घटते हुए में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को कौन सा एनएच जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NH 57। NH 102 छपरा एवं मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। NH 85 छपरा एवं गोपालगंज। NH 33 अरवल, भागलपुर एवं फरक्का को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में कौन सी आकृति बनती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि ऑप्शन ए घोल रंध बनती है, युवाला भी बनती है, अंधघाटी भी बनती है, लेपिस भी बनती है। इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ई है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश, ऑप्शन ए। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में रूस का सबसे बड़ा देश है और वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित सागरों को पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर, कैरेबियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भभुआ। बिहार में चूना पत्थर का विस्तृत क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परिषद किस जिले में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। पूर्णिया में 4.48%, बांका में 4.44%, कटिहार में 5.86% अनुसूचित जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या किस जिले में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समस्तीपुर। समस्तीपुर में 96.53 ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। गंडक एवं कोसी नदी के मध्य स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कमला बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। इसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014-18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 62.5%। सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार दिल्ली के सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी
यानी सीट्स को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्र हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोविंदा रोजुलू चिंतला। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 86। अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनासा वाराणसी, ये तेलंगाना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितने राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 38,035.94 करोड़ रुपया। ऑप्शन ए, पथ निर्माण के लिए। ऑप्शन सी, पंचायती राज के लिए। ऑप्शन डी, स्वास्थ्य में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। केन बेतवा लिंक परियोजना हाल ही में किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। दोदन बांध का निर्माण केन बेतवा नदी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कैच द रन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल शक्ति मंत्रालय। वर्षा के पानी को संरक्षण करने के उद्देश्य से विश्व जल दिवस 22 मार्च के अवसर पर नरेंद्र मोदी के द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रन शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शरद पगारे। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है, जो 2020 के लिए डॉक्टर शरण कुमार निम्बाले को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 2021 विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉरेस्ट एंड लाइवहुड्स सस्टेनिंग पीपल्स एंड प्लानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 140वां। इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड है और लास्ट स्थान में अफगानिस्तान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इम्तियाज अनीस। ओलंपिक में घुड़सवारी के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे भारतीय हैं इम्तियाज अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल सम्मिलित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। नोरा अल मतरोसी किस देश के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। मंगल मिशन यानी होप को संयुक्त अरब अमीरात ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और वहाँ का मुद्रा दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। किस फिल्म ने 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? ऑस्कर पुरस्कार को अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नोमैडलैंड। इसका आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह। धर्मेंद्र प्रधान बिहार से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। गिरिराज सिंह बेगूसराय बिहार से लोकसभा के सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में LED प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आरा भोजपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 102। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गया। गया वही जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल किया गया? स्केटबोर्डिंग, सफारिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे मुकाइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 2020 के ओलंपिक में कुल 33 खेलों को शामिल किया गया था। 2020 का टोक्यो ओलंपिक जापान में होने वाला चौथा ओलंपिक खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय
वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा, सिक्किम, दिल्ली। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में है। पूरे भारत की गरीबी दर 21.9% है। आर्थिक 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम के जोरहाट में प्रतिवर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक द्वितीय का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। दस्तलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के रानीखेत में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ये फायर पार्क प्रत्येक शनिवार को 3:30 बजे से 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत रहने का अनुमानित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 481.7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेथोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम विधि। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थ की आयु ज्ञात की जाती है। रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया की सहायता से चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। RH कारक किस जंतु में देखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंदर। क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से किस जंतु की सर्वाधिक पसलियां होती हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सांप। क्वेश्चन नंबर 118, मस्तिष्क निम्नलिखित में किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, सूंघने के लिए। इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ई है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, प्रवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कशेरुक रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, मानव शरीर में तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। सर्दी के मौसम में घट जाता है, ये गलत है। गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, ये भी गलत है। सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, ये भी गलत है। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आने से श्वास की गति सामान्य से बढ़ जाती है, यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फर्मी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से किसका विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नसा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रेकियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, निर्वात में गमन करने वाले तरंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कैस्विक तत्व एकमात्र कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में कौन सा तत्व नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च दाब पर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 46। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन कवक एवं शैवाल के मिलने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, दंतलवक निम्नलिखित में से
कैल्शियम के किस यौगिक से बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम फॉस्फेट। दंतवक शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। वाष्पीकरण के कारण क्षीणता कैसे होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विविधता को सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन। डाल्टन ने 1808 ईस्वी में अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस पारस में दिखता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 400 से 780 नैनोमीटर। इसमें तरंग पीला रंग का होता है। पीला रंग देखने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 141। यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। मैं इसका सही आंसर आपको बता देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 141, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 96। क्वेश्चन नंबर 147। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 होल 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। श्रेणी का अगला क्रम ज्ञात करें। 3, 10, 32, 111। इसका नेक्स्ट है 460, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 150, जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। दिए गए पाई चार्ट में मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि से कितना प्रतिशत अधिक है यदि कुल व्यय 6 लाख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल व्यय का 10%। दूसरा प्रैक्टिस सेट जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।